Hello everyone. In this video we start worksheet number 4 of chapter number 3 integers. Now we start question number 1, and the question number 1 is find the sum in two different ways. इसमें हमें क्या करना है कि जो हमें नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ हमें दो इंटीजर दिए हुए हैं -32 एंड 50. फाइंड द सम इन टू डिफरेंट वेज, कि हमें इनका जो सम निकालना है वो टू डिफरेंट वेज से निकालना है. ठीक है, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, तो हम एक बार तो ये मैं इसे बीच में लाइन लगा के करूँगी, एक इधर कर दूँगी और एक इधर. ठीक है, तो सबसे पहले है -32 और एक है 50. ठीक है, हमें इनका सम निकालना है, मीन्स इनको क्या करना है, प्लस करना है. तो यहाँ पे एक बार मैं लाइन लगा देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ से देखो कि -32 है और +50 है. तो जब ये मुझे करना है तो मैंने यहाँ से देखा कि जो 32 है उसके पास माइनस का सिंबल है और जो 50 है उसके पास किसका सिंबल है, प्लस का है. ठीक है, मीन्स दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है. तो अभी मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ. इससे जो हमारी पहले वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि हमें ये 4 लाइंस याद रखनी है. इनकी हेल्प से हमारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी हो जाएंगे. सेम साइन, कीप एंड ऐड, कि जो भी आपके पास दो नंबर हैं, इंटीजर हैं, उनका जो अगर साइन सेम है तो हमें उनको क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, अगर सिंबल अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमें उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. अब हम यहाँ देख लेते हैं, मैं इसको साथ में रख रही हूँ यहीं पे, मैं आपको दिखा दूंगी बाद में. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास है 32 एंड 50. सिंबल यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो हमें पता है डिफरेंट साइन है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. अब आपको ये याद रखना है कि चाहे यहाँ पे 32 माइनस का है और 50 प्लस का है, लेकिन जब मैंने बोला है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा. मीन्स 50 में से हमें क्या करना है, 50 में से 32 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, 0 में से तो 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ 4 और यहाँ 1 बोरो किया तो यहाँ कितना हो गया, 10. 10 में से 2 माइनस किया 8 एंड 4 में से 3 माइनस किया 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया है, 18. अब एक लाइन मैंने आपको दिखाई थी, इसमें क्या था हमारे पास, कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर. ठीक है, क्या था यहाँ पे, कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर. ठीक है, तो दोनों में से हम देख लेते हैं, 50 बड़ा है. ठीक है, 50 बड़ा है तो उसके आगे प्लस है, तो सिंबल किसका आएगा, प्लस का. ठीक है, यहाँ पे हमारा एक तो ये मेथड ये है. ठीक है, टू डिफरेंट वेज करने हैं. तो यहाँ तो मैंने क्या किया था, 32 को आगे रखा था और 50 को क्या रखा था, पीछे. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेते हैं, 50 को आगे रख लेंगे और -32 को कहाँ रख देंगे, पीछे. लेकिन हमें करना तो वही है, सम करना है, तो मीन्स प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब क्या करो, आप जब भी क्वेश्चन करें तो जो भी नंबर दिए हैं पहले तो आप उनको ब्रैकेट्स में लिख लें. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया 50, ब्रैकेट ओपन की. यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो यहाँ से मेरे पास प्लस है और माइनस है, और ये ब्रैकेट है, इसका मीनिंग है इनटू, मीन्स मल्टीप्लाई. तो प्लस और इंटू माइनस, एक प्लस का सिंबल है और एक माइनस का. तो मैंने आपको सिखाया था कि प्लस माइनस अगर डिफरेंट साइन है, यहाँ पर भी एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस. और यहाँ से कितना आएगा, 32. ठीक है, बस अब यहाँ हमें क्या करना है, 50 में से 32. ये तो देखो सिंपल है, चाहे आप इसका सिंबल यहाँ देखो या ना देखो, इसको तो जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 50 में से 32 को माइनस कर दो. ठीक है, तो 50 में से 32 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 18. चाहो तो प्लस लगा के दिखा दो कि प्लस के 50 और माइनस के 32 है, सिंबल डिफरेंट है तो माइनस किया. कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर एंड बिगर नंबर इज 50 एंड इट सिंबल इज प्लस, देयरफॉर यहाँ पे हमारा सिंबल कितना आ जाएगा, प्लस का. ठीक है, तो टू डिफरेंट वे से मैंने इनका सम निकाल के दिखा दिया. तो हर एक पार्ट में हमें यहाँ ऐसे ही करना है. नेक्स्ट है, अब इसमें कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि टू डिफरेंट, ये इसको दोनों तरह से करके दिखाना है. तो जब उन्होंने बोला टू डिफरेंट वेज,
तो दो बोले हैं वेज, तो दोनों को ही करना है। ऐसा नहीं है कि कई बार इसमें से हम ये देख लेते हैं कि हाँ इससे हमारा आंसर निकल गया तो सिर्फ ये कर दें। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से करना है। जब 2 डिफरेंट वेज कहे हैं तो 2 तरीकों से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है -81 एंड -79। तो पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा है फर्स्ट केस है, तो पहले हमने -81 रखा और फिर -79 रखा, और हमें इनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब जब भी आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तो आगे इक्वल का सिंबल जरूर डालना है। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें तो कितना आ रहा है, -81। अब एक प्लस है और एक माइनस है। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो दो सिंबल इकट्ठे हो रहे हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। अगर अलग अलग हैं तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 79, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 81 का सिंबल क्या है, माइनस है। 79 का भी सिंबल क्या है, माइनस है। सेम साइन है ना दोनों पे। हमें पता है क्या होता है हमारे पास, सेम साइन कीप एंड ऐड, ठीक है। और अगर आप मान लो ये लाइंस भूल जाते हो तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि माइनस का मीनिंग है कि किसी को हमें रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो 81 रुपीज़ भी देने हैं और 79 रुपीज़ भी देने हैं। तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि पहले उसको कहेंगे कि लो अपने 81 रुपीज़ ले लो, ठीक है, और फिर लो आप अपने 79 रुपीज़ ले लो। जब हमें अपना हिसाब क्लियर करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको दोनों ही रुपीज़ इकट्ठे ही दे देंगे ना। मीन्स इकट्ठे करना, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और सेम साइन है तो हमें पता सेम साइन कीप एंड ऐड, तो दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा। मीन्स 81 और 79 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 और 1 को ऐड करने कितना आएगा, 10, 0 एंड 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐड करना पड़ेगा, 7 और एक ये वाला 1, तो 8 ही बन जाएंगे। 8 और 8 16, ठीक है, 160। और इसके बाद एक हमारी जो फेवरेट लाइन है वो क्या होती है, कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर, कि दोनों में से जो भी नंबर देखने में बड़ा है, 81 और 79, इन दोनों में से देखने में बड़ा कौन सा है, 81। तो जो भी बड़ा है उसी का सिंबल आएगा। मीन्स यहाँ सिंबल क्या आ जाएगा, -160 आ जाता है, ठीक है। अब पहले 81 को रखा है, अब की बार हम क्या करते हैं, 79 को आगे रख लेते हैं और -81 को पीछे रख लेंगे, और इनका क्या निकालना है, सम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, -79, ठीक है, क्योंकि और कुछ आगे सिंबल ही नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब फिर वही आ गया हमारे पास कि सेम साइन है, तो सेम साइन कीप एंड ऐड। मीन्स 79 और 81 को क्या करना पड़ेगा, ऐड। और हमने यहाँ कर ही रखा है 79 और 81 को ऐड, तो कितना आता है, 160, ठीक है। दोनों 79 रुपीज़ भी देने हैं, 81 रुपीज़ भी देने हैं, तो इकट्ठे करके ही दे देंगे। तो इकट्ठा किया मीन्स ऐड किया, तो कितना आ रहा है, 160। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 81, उसका सिंबल माइनस है तो माइनस, ठीक है, आ गया। दोनों से सेम आंसर आया। नेक्स्ट इज 64 एंड -100, 64 एंड -100, और हमें इनको क्या करना है, प्लस, ठीक है। 64 प्लस माइनस -100, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है, मीन्स ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, अब डिफरेंट साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। हमें पता है हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब 0 में से 4 माइनस नहीं होता, तो पहले मैंने इसको यहाँ से हटाया 0, ये 0 का बन गया है 10, 10 का बन गया 9, और यहाँ से बन गया है 10। 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 6 माइनस किया 3, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 36, ठीक है। अब हमें पता है कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर, ये जरूर ध्यान रखना है कि सिंबल पे हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। अब 100 बड़ा है, उसके आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर हमने पहले 64 को आगे रखा है, तो यहाँ जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसमें हम -100 है इसको आगे रखेंगे और 64 को पीछे, और बीच में सम करना है तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है। हम ब्रैकेट हटाओ यहाँ से, -100 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट हटेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, लगाना चाहो तो हम प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, तो प्लस 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 ही होगा। यहाँ अगर प्लस नहीं भी लगाते हो तो सिंपल ब्रैकेट ओपन होगी, तो यहाँ से कितना आ जाता है, 64, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों का सिंबल क्या है, डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट सिंबल हो तो क्या करना होता है, माइनस, ठीक है। किसी को 100, देखो माइनस का मीनिंग है कि किसी को 100 रुपीज़ देने हैं
और प्लस 64 का मीनिंग है कि उसी पे से 64 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब किसी 100 देने हैं और 64 लेने हैं, तो हम पहले एडजस्टमेंट कर लें कि कितना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 64 को क्या करेंगे, माइनस, माइनस कर रखा है तो कितना आता है 36, ठीक है। हमें पता है 100 बड़ा था और उसके आगे देने का सिंबल है, मीन्स किसी को रुपीज़ देने हैं, मीन्स माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो हम जो भी बड़ा नंबर है उसका सिंबल आ जाएगा, तो -36, ठीक है। नेक्स्ट इज तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी देखो यहाँ पे आपके 3 नंबर हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो इनको क्या करना है, ब्रैकेट्स में लिख दो, मीन्स 13 -78 और 15, और ऐसे यहाँ पे भी लिख रही हूँ 13 -78 और 15, ठीक है। अब प्लस करना है, मीन्स बीच में क्या सिंबल आएगा, प्लस, सम करना है ना सबका, ठीक है। अब 2 डिफरेंट वेज हो जाएंगे, तो 2 डिफरेंट वे का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, मीन्स आपको दोनों को अलग अलग मेथड से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, आप ये करो कि पहले इन दोनों को ऐड कर दो, मैं इनके ऊपर ये बिग ब्रैकेट लगा देती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पर मैं कहाँ लगा दूँ, पीछे वाले 2, ठीक है। हो गए 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो हमें पहले ये जो बोर्डमास रूल जो है हमारा BODMAS, तो उसमें भी पहले ये होता है कि आप ब्रैकेट को देखो, तो यहाँ पे पहले इसके ऊपर ब्रैकेट लगी है, तो पहले मैं इसको ही सोल्व करूँगी यहाँ से, ठीक है तो ब्रैकेट इसके ऊपर भी, लेकिन ये एक बॉक्स में एक रूम के अंदर बंद है, पहले इनको देखना है, ठीक है। 13 प्लस माइनस क्या होता है, अगर सिंबल अलग अलग हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस -78 एंड बिग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अभी इसकी ब्रैकेट नहीं भी हटाओगे तो चल जाएगा। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, मीन्स यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक है। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। तो अब डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मीन्स बड़े में से छोटे को, 78 में से 13 को, 78 में से 13 को क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करें 5, 7 में से 1 माइनस करें 6, मीन्स इनको सोल्व किया तो कितना आता है 65, ठीक है। और बड़ा 78 है तो उसके आगे सिंबल माइनस है तो माइनस, ठीक है। और +15 है, अब इसको ब्रैकेट ओपन करके ही लिख दो, +15, ठीक है। अब देखो दोनों में सिंबल डिफरेंट है, एक माइनस का एक प्लस का है। अगर सिंबल अलग अलग है, 65 रुपीज़ देने हैं और 15 रुपीज़ लेने हैं, तो अलग अलग हो गया ना, कभी हमें रुपीज़ देने हैं और कभी लेने हैं, मीन्स अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 65 में से 15 को क्या कर देंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0 एंड 6 में से 1 माइनस किया 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 50 एंड बिगर नंबर इज 65 एंड सिंबल ऑफ 65 इज माइनस, देयरफॉर पुट माइनस सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर जब 65 बड़ा तो माइनस है उसका सिंबल, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से जब हमने पहले 2 ऐड किए तो यहाँ से तो आंसर आता है -50, इसका चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा 13 प्लस, यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करो, मीन्स यहाँ की ब्रैकेट ओपन होगी तो -78 प्लस यहाँ पर और कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस ही आ जाएगा, +15, ठीक है। 13 प्लस, अब यहाँ देखो डिफरेंट साइन है, 78 माइनस किया और 15 प्लस किया, तो 78 में से अगर सिंबल अलग है तो माइनस करना पड़ेगा, मीन्स 78 में से 15 को क्या करना है, माइनस। 8 में से 5 माइनस करें 3, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, मीन्स 63। एंड एक और चीज़ यहाँ देखो, अगर मान लो कि कोई यहाँ भूल जाता है सिंबल लगाना, ठीक है, तो अब आप देखो आपका ये क्वेश्चन ही, अगर मान लो आप यहाँ सिंबल लगाना भूल जाते हो तो 63 और 13 को ऐड करते ही आपका 76 हो जाएगा, जो इससे अलग है, ठीक है। तो अब आपको देखना 78 बड़ा है, उसका सिंबल माइनस है तो -13। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन की 13 प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट जब ओपन करूँगी तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस -63, ठीक है। 13 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस आएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब आपको देखना है कि दोनों का सिंबल अलग अलग है तो माइनस करें, 63 में से 13 को क्या कर दें, माइनस, ठीक है।
तो कितना आना चाहिए 63 में, 3 में से 3 0, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 मीन्स 50 एंड 63 इज बिगर नंबर एंड इट सिंबल इज माइनस, देयरफॉर वी पुट माइनस सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर -50 और -50 दोनों ही तरीक़ों से आपका सेम आ रहा है। वैसे भी हमें पता है कि जब हम एडिशन में जो हमारे एडेंड्स हैं हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर हमारे सेम रहते हैं। क्लियर है ये? तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।